नमस्कार दोस्तों, मैं जीके त्रिपाठी, बिजनेस कोच, सेल्स मोटिवेटर एंड फार्मा बिजनेसमैन। मैं आपके सामने कुछ हमेशा नई चीज़ों पर, नई समस्याओं पर एक अनेकों वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं और इस बार बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है, भारत में नहीं है बेरोजगारी। ध्यान से सुनिएगा सर, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं। भारत में नहीं है बेरोजगारी। आज इस पे अपन चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि हम ये साबित कर देंगे, इस पर हम फोकस कर देंगे कि भारत में नहीं है बेरोजगारी। तो आइए जनता जनार्दन का नाम लेके शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है भारत में नहीं है बेरोजगारी। मैं इसके पहले इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, फार्मा बिजनेस, रिटेल मार्केटिंग पर हमारी अनेकों वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं। और चैनल को शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना, हमें उत्साहित करें और नई नई ज्वलन समस्याओं पर जो हम वीडियो आपको सामने लेके आए हैं वो आपको पहले मिले, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत में नहीं है बेरोजगारी। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के हर देशों में क्लाइमेट के मामले में अगर देखा जाए, सिस्टम के मामले में अगर देखा जाए, जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए, तो भारत एक ऐसा देश है जो सांस्कृतिक और हर तरह की चीजों में अपने आप को एक अलग दिखाता है। 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई, तब से और चीजों में हमने परिवर्तन देखा और पाया। धर्म के मामले में देखा जाए, ज्ञान के मामले में देखा जाए, व्यवसाय के मामले में देखा जाए, तो हम हर चीजों पे खरे उतर रहे हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और होता भी है, क्योंकि दुनिया के हर देशों को देखें तो हम उनसे अपने आप को भिन्न पाते हैं, अलग पाते हैं। टेक्निकल सिस्टम, बड़ी बाजार, ये सब हमारे पास है। अभी कुछ दिन पहले हम चाइना को बड़ी बाजार मानते थे और कोविड के बाद, इससे पेंडेमिक एटमॉस्फेयर को झेलने के बाद भी हम एक निखर के, एक अच्छी वैल्यू के साथ दिख रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी देश को, परिवार को, समाज को अगर आगे बढ़ने दे हुए देखना चाहते हैं आप, तो वहां के युवा वर्ग को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो वो देश ऑटोमेटिकली, वो जगह अपने आप, वो गांव, वो शहर, वो प्रदेश, वो देश अपने आप विकास कर जाएगा। यहां हमारा युवा वर्ग ही हमारा भविष्य है। भारत में युवाओं के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पूरे भारत के जितने युवा हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक परिवार में अगर 4 बच्चे जन्म लेते हैं तो चारों के अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वगैरह वगैरह। सेम यही चीज हम देश पे फिट करते हैं कि किन किन चीजों से हम इस बात पे फोकस करते हैं, किन किन चीजों से हमें लगता है कि भारत में बेरोजगारी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस पे आपको 6 पॉइंट पे इस बात को क्लियर करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है सरकार की योजनाएं। देखिए, आज के डेट में गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया चलाया, कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राज्य स्तर पे कौशल विकास योजना है, जिसमें हमारा बच्चा, हमारा युवा किसी भी फील्ड में सीख सकता है, किसी भी फील्ड की जानकारी ले सकता है। दूसरा, सरकार हर तरफ से, हर विभाग में भर्तियां निकाल रही हैं।
लेकिन हमें उसके लिए योग्यता लानी चाहिए, हमें उसके लिए योग्य होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पे हम कितने फिट बैठते हैं, हम मतलब भारत का जुआ की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो हमारा जुआ कितना फिट बैठता है ये हमें देखने की बात है। हम अपने आप में यह सोच के चलें कि सरकार की कौन सी योजना पर हम फिट बैठ सकते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर लें, या तो सरकार के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं की बात करें जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी आ जाता है, जिसमें बैंक्स अगर हम उस क्वालिटी को बिलोंग करते हैं तो हमें फाइनेंस भी करता है जिससे हम कुछ नया कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और ध्यान से उस सिस्टम पर चलें तो हम बेरोजगार नहीं बारोजगार हो सकते हैं, नो डाउट इसमें। दूसरा आता है स्किल डेवलपमेंट, जिसमें अभी आपने हमने कहा कि सरकार की एक योजना है कौशल विकास योजना, हम उस बात को किनारे रख देते हैं। अगर हमारा बच्चा, हमारा जुआ स्किल्ड होगा, कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे कि हम 3 देवताओं की पूजा करते हैं, जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद ज्ञान के लिए हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं, धन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें ज्ञान है, शुभ है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो धन अपने आप आएगा, क्योंकि ज्ञानी कभी भूखों नहीं मरता है। तो अगर हमारे पास स्किल्ड है, एनी फील्ड, किसी भी प्रकार की जानकारी, तो कोई भी सरकारी योजना तो किनारे की बात कर लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में हम किसी भी क्षेत्र में हमारे पास उस क्षेत्र से संबंधित स्किल्ड होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं, आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन चलिए आपने बैंक के बारे में जानकारी ले लिया, एफडीआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए ना और कुछ ना करिए, वहां आने वाले हर व्यक्ति का सिर्फ आप फॉर्म फिलअप कर दिया करिए, तो भी आपके पास एक स्किल्ड बैंकर आई, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन बाद लोग कहेंगे कि भाई फला व्यक्ति तो यहां मिलता है, चलो हम उससे फॉर्म भराते हैं। तो एक स्किल्ड आपके पास हुई, उससे भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो स्किल्ड की कमी रोजगार न मिलने की एक सबसे बड़ी जड़ है। गवर्नमेंट हमें कितनी स्किल दे रही है, हमारी फैमिली हमें कितनी स्किल दे रही है, यह हमारे पर डिपेंड करता है हम कितने स्किल्ड हैं और हम उसका कितना उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहला मैंने बताया सरकारी योजना, दूसरी बताया स्किल्ड की कमी, योग्यता की कमी, कौशल की कमी भी हमें रोजगार में न जाना एक अड़चन पैदा कर रही है। तो मित्रों मैं बोलूंगा अपने अंदर किसी भी प्रकार का रिटेल मार्केट की स्किल लाइए, इंश्योरेंस की स्किल लाइए, बैंक की स्किल लाइए, रियल एस्टेट की स्किल लाइए, किसी भी प्रकार की स्किल अपने अंदर एक चीज में आप माहिर हो जाइए, फिर आप बारोजगार होंगे, बेरोजगार कभी नहीं होंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, एक हमारी स्टिक लाइन है, पहले ही हार मान लेना। अक्सर जुआ वर्ग से पूछा जा कि देखो ये काम आपके लिए है, ये काम आप कर सकते हो, बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगा, यानी पहले ही बंदा हार मान लेता है। तो हमारे वहां स्किल्ड के साथ, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर के साथ, सिस्टम के साथ एक हार न मानने वाली भी चीज है, हमारे रोजगार बेरोजगारी की तरफ हमें ले जाती है, रोजगार में रुकावट डालती है। तो हम बोले कि आई एम वेरी फाइन, नहीं नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे पास वो चीजें हैं, मेरे पास वो तजुर्बा है कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। पहले हार ना मानिए, अरे भाई जो फेल होता वही पास होता है, जो असफल होता वही सफल होता है। तो हार मान लेना भी हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। चौथा, एक हमारे अंदर एक रूमर बन चुका है, और ये रूमर बना कहां से है? फैमिली से बना है। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, बेटा तो मेरा सरकारी नौकरी में जाएगा। भाई हम गवर्नमेंट के ऊपर क्यों बोझ बनते हैं? अगर हमें गवर्नमेंट जॉब के लायक हम हैं, हमने यूपीएससी की तैयारी किया तो हम आईएएस
आईपीएस, पीसीएस, एनीवे संघ लोक सेवक तरफ जाएंगे। अगर हमने कुछ बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, कमर्शियल किया है, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने, तो हम किसी सिस्टम की पढ़ाई पढ़े हैं तो ऑलरेडी वहां जाएंगे। लेकिन ये मान लेना कि यार मुझे तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, मैं तो करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा वरना नहीं करूंगा, ये भी हमारे बेरोजगार होने की बहुत बड़ी कमी है। इसको भी दिमाग से हटा दीजिए। मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है, ये पहले तय करिए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वहां भी एक स्पेशलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर उस स्पेशलाइजेशन आपके अंदर आ गया, आप स्पेशलिस्ट हो गए, आपने कोई परीक्षा वेट कर लिया, टॉप कर लिया, पास ही हो गए, हमने कहा टॉप कर लिया, कोई मैटर नहीं करता, पास ही हो गए, तो ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन ये चाहत लेके ना चाहिए कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, नहीं, आप कुछ करिए, बेस्ट करिए। अच्छा, एक और पॉइंट, हमारा 5वां पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूं, एक बहुत बढ़िया, रिस्क न लेना। भाई मान के चलते हैं आपने थोड़ी स्किल तो डेवलप कर दिया बट आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो आप जिस मामले में महारत है, छोटी पूंजी लगा करके नहीं लगाते हैं तो आप बैंक के सामने अपना प्रस्ताव रखिए, आप फाइनेंस कराइए, आपको पैसे गवर्नमेंट बैंक देगा और आप रिस्क लीजिए किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की जानकारी आपको है, और छोटा सा स्टार्टअप तो शुरू करिए। आज के डेट में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बंदों को ढूंढ रही हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, माई डिस्कवरी मेडिकेयर भी ऐसी कंपनी है जो चाहती है कि अगर आपके पास स्किल्ड है, आप मार्केटिंग सेल्स में जाना चाहते हो, तो कंपनी बाहें फैला के आपका स्वागत करती है। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जिसने रिस्क नहीं लिया वो विकास नहीं करेगा, वो गेम नहीं खेल पाएगा। तो रिस्क न लेना भी हमारे युवा वर्ग का एक सबसे बड़ा कारण है। तो मित्रों, रिस्क लीजिए। जब रिस्क लेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, तो कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा, एक अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, रिस्क तो आपको मैंने बता दिया, कुछ नया इनोवेशन करना, कुछ नया करना। कोई जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली में आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके बाबा जी ने यह काम नहीं किया था तो आप नहीं करेंगे, आप करेंगे। तो कुछ नया इनोवेशन करिए। और जानते हैं इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक सबसे बड़ा टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। नया इनोवेशन, जो आज का युवा नया इनोवेशन करना चाहता, कुछ नया करना चाहता, साफ एक सबसे बड़ी चीज लिखा गया है कि किसी दूसरे के आइडिया के पीछे मत भागो, खुद की आइडिया बनाओ, खुद की जनरेशन बनाओ, खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ो ना यार। शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म मजबूती की तरह से आगे बढ़ेगा तो आप नाम करोगे, आप बहुत बड़ा काम करोगे। और ये आइडिया मशीन बन जाएगी। हर दिन 10 नए आइडिया लिखिए तो सही, पहले उसे कागज के पन्नों पर उतारिए, पहले उसे अपनी डायरी में उतारिए। क्योंकि जानते हैं, अगर प्रतिदिन आप 1% बेहतर करेंगे, प्रतिदिन अपने आप में 1% की स्किल लाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो पूरे वर्ष में आप 38% ग्रो कर जाएंगे। 38% की ग्रोइंग आपके साथ पूरे वर्ष में हो सकती है। और जब पूरे वर्ष में आपके पास 38% की ग्रोइंग होगी तो सोच सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। ये जो छठा पॉइंट हमारा है, कुछ नया इनोवेशन करना, ये बहुत काम की चीज है। इसे जो लोग समझ जाएंगे वो बहुत कुछ कर जाएंगे। और जब आप बहुत कुछ करेंगे तो देश आपसे आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा और आपका देश आगे बढ़ेगा। जानते हैं इस 1% करने से क्या होगा, आप फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर बहुत कुछ नया आ जाएगा, आपके अंदर वो बहुत कुछ नया आ जाएगा। खुद का एक फीडबैक बनाइए, खुद का एक कार्यशाला बनाइए, खुद के एक तरीके बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। बेरोजगारी आपसे बहुत दूर होगी। तो मित्रों, एक चीज जान लीजिए, निजी क्षेत्र के बिना देश नहीं चल सकता है। प्राइवेट सिस्टम जो है, प्राइवेट कंपनियां जो है, स्टार्टअप जो है, इससे देश को फायदा होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप रेस्टोरेंट में चाय और कॉफी पीने जाते हैं, जहां आप उस कॉफी पीने से भी आप देश को दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। उस जीएसटी से देश का विकास होता है। तो आप तो उस विकास के भागीदार बनिए ना, आप बड़ा करिए ना, इनोवेट करिए ना, कुछ नया करिए ना। और जब आप नया करेंगे तो दुनिया नया समझेगी, उससे आपके देश का भी, आप पहला विकास आपका हो रहा है। तो जो अपना विकास करते हैं उनसे देश का विकास होता है। चलिए, इन 6 पे मैं आशा करता हूं कि हमारी इस
वीडियो का, इस बताए हुए चीज का आप जरूर अनुपालन करेंगे और करें, और एक टैगलाइन मान लें, भारत में नहीं है बेरोजगारी। नमस्कार, फिर मिलेंगे। और हां, एक बात मैं आपसे चलते चलते जरूर कहूंगा कि मैंने जो भी आपसे चर्चा किया है, जिसका एक मैंने नाम शीर्षक दिया भारत में नहीं है बेरोजगारी, ये जो जानकारी मेरे से आपको मिली है, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली में, अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं। देखिए, जिस चीज से समाज को लाभ हो उस चीज की भागीदारी बनती है आपकी। से इस नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार।